उसके हिसाब से जो है आप अपने लिए टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, जीके की मैं अगर आपको बात बताऊं तो जीके में क्या है बच्चे कि 15 नंबर का जो है आपका 15 मार्क्स का जो है आपका वेटेज है ना, 15 नंबर का है, लेकिन 15 नंबर इतने कम तो नहीं कि आप छोड़ सकें कि चलो छोड़ो कर लेंगे, है ना, बाकी के भरोसे हो जाएगा। 15 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो दिलाएगा वो पोर्शन है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, सीए जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीए जो है पिछले 1.5 साल का बच्चे आपको कम से कम पिछले 1.5 साल का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से जो है रिवाइज आपको कर लेना है। रिवीजन के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेकेडीजी मैकेनिकल पे जाएंगे, बहुत सारी मैगजीन है, अगर आपने खुद से नोट्स बनाए हुए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके यूट्यूब पे सेशन जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए और पिछला 1.5 साल ही आपको रिवाइज करना है। दूसरा क्या है कि फरवरी में अगर आपको एग्जाम है तो अभी जनवरी 2025 का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना करना है कि जुलाई 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का जो आपका करंट अफेयर है उसको जो है आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक में जो हमारे कोर सब्जेक्ट है पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यहाँ से जो है एक दो मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक्स तो पहले नहीं आता था, अभी जो है क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, तो वहां से जो है आपका एक दो नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में ठीक है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है बच्चे आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर अभी आपने छोड़े तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट जो है देना शुरू कर दीजिए। आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद में जो है आप फिर फुल टेस्ट जो जैसे आपके होते हैं उस तरीके से फुल टेस्ट दे लेना बाद में। ठीक है, तो ये अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर में आपका क्या है, करंट अफेयर के अलावा आपका जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है बच्चे, ठीक है, मिसलिनियस यानी कि आपके जो विविध वाले प्रश्न आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको करने के लिए जो है आरआरबी बाकी जो एग्जाम्स करवाता है। ठीक है, आरआरबी के जो 2024 में 2025 में जो एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के होते हैं, ग्रुप डी के होते हैं, तो जो भी रिसेंट एग्जाम है आरआरबी के उनको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पेपर आपको बिल्कुल फ्री में जो है आपका मिल जाता है। यूट्यूब सर्च पे आप गूगल पे जाएंगे, वहां पर सर्च करके जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वहां पे जाएंगे तो खूब सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो उनको सॉल्व कर लेना कि किस किस तरीके से जो है आपका जीके पूछा गया है। ठीक है, तो जीके के जो क्वेश्चन है आपके मिसलिनियस वाले, बाकी जो आपके कोर्स सब्जेक्ट वहां से हो जाएगा स्टैटिक जीके, लेकिन करंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नया करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराने को ही रिवाइज करिए। ठीक है, 2024 से लेकर के जो है आपका दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है। आप चाहे तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं कि पहले स्पोर्ट्स की सारी खबर पढ़ ली, ठीक है, या फिर आप जो है मंथ वाइज कर सकते हैं कि पहले जुलाई निपटा लिया फिर आपका अगस्त हो गया, इस तरीके से जो है कर सकते हैं। वो आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देखना कि कैसे जो है आपको सुटेबल है। ठीक है, लेकिन बच्चे करंट अफेयर वाले पोर्शन को छोड़ना मत, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जो है आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ना, आरआरबी जेई के हो गए 2024 के पीवाईक्यूज, ठीक है, उसके अलावा आरआरबी ने जितने भी आपके अभी एग्जाम करवाए हैं 2024 में 2025 में, उन सभी के क्वेश्चन देख लोगे किस किस तरीके से जो है आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ में जो है मॉक टेस्ट देते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस जो है आपके पास में एमसीक्यू बुक होती है, वहां से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेकेडीजी मैकेनिकल में जाएंगे, वहां पे जो है आपका एमसीक्यू लाइव बैच है। ठीक है, तो इस तरीके